जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सभी बच्चे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी बच्चे बताएंगे कि कहां तक हम लोग पढ़े थे। हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वंशागति में विविधता में लिंग निर्धारण, कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, कीटों में कैसे होता है, पंछियों में कैसे होता है और मधुमक्खियों में कैसे होता है। लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। और एक बात सभी बच्चे बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। बच्चों आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। और यह जो चैप्टर है लिंग निर्धारण, इसमें दो सबसे प्रमुख निर्धारण होते हैं। कौन कौन से टॉपिक? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। यह जो टॉपिक है बच्चों, यह 5 नंबर में हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। यह 5 नंबर में हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। 5 मार्क्स में हर बार पूछा जाने वाला। और दूसरा क्या है? मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण। यह भी कितने नंबर में? यह भी 5 नंबरों में पूछा जाता है। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्या है? पंछी में लिंग निर्धारण, कि पंछियों में कैसे लिंग निर्धारण होते हैं। पंछियों में लिंग निर्धारण, कि पंछियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस तरह होती है। आखिर मानव में नर और मादा किस तरह डिसाइड होते हैं कि यह नर है या मादा है। गुणसूत्र के आधार पे किस तरह इनको डिसाइड किया जाता है, किस तरह इनका एक निश्चित अनुपात रहता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं? तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या? मानव में लिंग निर्धारण। सबसे पहला टॉपिक है मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस तरह होती है। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस तरह होती है। आखिर मनुष्यों में किस तरह लिंग निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होती है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण अनुवांशिक है। यह जो लिंग निर्धारण है नर और मादा, यह क्या है? अनुवांशिक के कारण होता है। यह जो अनुवांशिक शब्द है, यह आप लोग पहले ही पढ़े हैं कि यह क्या? यह हर मनुष्य के अंदर इसका एक कारक होता है जिसे जीन कहा जाता है। जिसे जीन कहा जाता है, उसी से एक पीढ़ी का दूसरे पीढ़ी में लक्षण दिखाई देता है। कभी आप लोग सुने हैं कि मानव का जो बच्चा है वह बंदर हो गया है, या बंदर का बच्चा मानव हो गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि यह जो अनुवांशिक है, इसके अंदर जीन उपस्थित होता है। जीन से ही एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में दिखाई देते हैं। और यह क्या है? यह डीएनए का, आप लोग देखे होंगे, डीएनए को जब खींच के और बड़ा किया जाता है तो क्या यहाँ जीन का एक रूप आता है। जीन का एक रूप आता है, इसको आप देख सकते हैं। और कैसे? और यह लिंग गुणसूत्र के संयोजन, कौन कौन से लिंग गुणसूत्र संयोजन पर आधारित है। महिलाओं में एक्स गुणसूत्र, जिसे एक्स कहा जाता होते हैं, जबकि पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र, यह क्या पुरुषों में पाए जाते हैं। महिलाओं में एक्स गुणसूत्र और पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। पिता के शुक्राणु के एक्स या वाई गुणसूत्र के मां के गुणसूत्र से निषेचन करने से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। कभी आप लोग सुने होंगे कि गांव में क्या होता है, कहीं आप सुने होंगे कि लड़की पैदा हो गई। यह क्या है? यह
उस महिला पे नहीं डिपेंड करता है, उस महिला पे नहीं आधारित होता है, या कहाँ, यह पिता के शुक्राणुओं पे आधारित होता है। अगर एक्स क्रोमोसोम गया, एक्स गुणसूत्र गया तो वहां लड़की पैदा होगी, और वाई गुणसूत्र गया तो वहां लड़का पैदा होगा। यह क्या, यह पिता के शुक्राणु के गुणसूत्रों के आधार पे, क्रोमोसोम के आधार पे यह ज्ञात होता है। यहां तक सभी बच्चे समझ गए। इसके बाद चलते हैं, यदि शुक्राणु एक्स गुणसूत्र ले जाता है तो संतान एक्स है, अभी बताया ना, तो यह क्या, लड़की पैदा होगी। अगर यदि यह वाई गुणसूत्र ले जाता है तो एक्स वाई यहाँ नर या लड़का पैदा होगा। यह देख सकते हैं। यहाँ संतानों की जो उत्पत्ति है वह किस आधार पे, जैसे यह क्या है, नर, यह मादा, नर में एक्स वाई, मादा में एक्स एक्स। यह क्या है, यह सब क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है। यह क्या है, नर यानी पिता, और यह क्या, मादा यानी मां। इस तरह डिसाइड करेंगे। जब X से X गुणसूत्र मिलेगा तो क्या होगा, यहां लड़की। यह क्या, X क्या है, मादा यानी लड़की। और अगर यही क्या, Y गुणसूत्र से मिलेगा तो लड़का, यहां तक क्या, और यही अगर Y गुणसूत्र से मिलेगा तो लड़का, यह क्या होगा, लड़का जन्मेगा। और यह किस आधार पे डिसाइड होता है, यह पिता के क्रोमोसोम के आधार पे, जिसे यह वाई क्रोमोसोम के आधार पे डिसाइड होता है कि वह लड़का है कि लड़की है। और इस आधार पे इनका जो 50% चांस रहता है कि वह लड़का होगा, और 50% चांस रहता है कि वह लड़की होगी। इस आधार पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस प्रकार दिखाई देती है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। इसके आगे चलते हैं। आप लिंग निर्धारण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, अभी हम आपको बताए हैं, इसको देख सकते हैं। गुणसूत्रों का योगदान किस तरह, X गुणसूत्र Y गुणसूत्र से संयोजन कर क्या बनाता है, एक लड़का, और X गुणसूत्र X गुणसूत्र के साथ संयोजन कर एक लड़की का निर्धारण करता है, एक लड़की की उत्पत्ति करता है। प्रत्येक माता पिता 23 गुणसूत्र के 2 सेट विरासत में मिलते हैं। 23 गुणसूत्र के 2 सेट उनको विरासत से पहले मिलते हैं, यह नेचर से, प्रकृति से मिलते हैं। कुल 46 गुणसूत्रों के लिए 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जो 23वां जोड़ा होता है, चाहे X रहे और Y रहे, इसको क्या, इसको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, इसको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। माता में क्या योगदान रहता है, सभी माताओं के पास 2 X गुणसूत्र होते हैं, जिन्हें XX होते हैं। तो सभी मादा अंडे यानी अंडाणु एक गुणसूत्र ही देते हैं, केवल एक ही गुणसूत्र देगा। एक ही गुणसूत्र है X, इनके पास एक जोड़ा गुणसूत्र है ना, 2 गुणसूत्र है तो एक गुणसूत्र दे देगा, सेम है X देगा। अगर यह पिता में क्या, पुरुषों में कैसा योगदान रहता है, पुरुषों के पास एक X और एक Y गुणसूत्र XY होता है, XY गुणसूत्र होता है। जैसे अगर यह जो XY गुणसूत्र है, अगर X जाएगा तो X से मिलेगा क्या हो जाएगा, यहाँ लड़की उत्पन्न होगी। अगर Y जाएगा X से मिलेगा तो यहाँ लड़का उत्पन्न होगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे चलते हैं। पिता के शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं। 50% शुक्राणु X गुणसूत्र वाले होते हैं और 50% शुक्राणु किसके, Y गुणसूत्र वाले होते हैं। जो पिता है उसके 50% शुक्राणु X गुणसूत्र वाले, और जो और क्या 50% शुक्राणु Y गुणसूत्र वाले होते हैं, Y गुणसूत्र वाले होते हैं, 36 Y गुणसूत्र वाले होते हैं। यहाँ तक क्लियर है।
इसके आगे चलते हैं। उनमें क्या होता है, जब निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है तभी वहां जाके क्या नर और मादा बनते हैं, नर और मादा बनते हैं, लड़का और लड़की बनते हैं, लड़का और लड़की बनते हैं। यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज XX होगा, यानी मादा उत्पन्न होगा। यदि X गुणसूत्र वाला X गुणसूत्र के साथ मिलता है तो वहां मादा उत्पन्न होगी, और यही X गुणसूत्र अगर Y गुणसूत्र के साथ मिलता है तो यहाँ XY क्या होगा, नर उत्पन्न होगा, नर बनेगा, नर पैदा होगा। यहाँ पर क्लियर है? यही है बच्चों, 5 नंबर में आपको यही सिर्फ लिखना है, 5 नंबर में पूछा जाता है, और बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का अर्थ होता है 1%। अगर आप 5 नंबर अच्छे कर लेते हैं, जान लीजिए आप 1% अच्छे कर लेते हैं, और कितने 50,000 स्टूडेंट से आगे चले जाते हैं। यहाँ 50,000 स्टूडेंट से आगे चले जाते हैं। लिंग निर्धारण, क्योंकि पुरुष के शुक्राणु में X और Y दोनों होते हैं, पिता का शुक्राणु ही बच्चे के लिंग को निर्धारित करता है। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, एनसीईआरटी साफ शब्दों में लिखी है, जो लिंग का निर्धारण होता है वह एक नर के द्वारा होता है, एक पिता के द्वारा होता है, न कि माँ के द्वारा होता है। सिर्फ मादा पे दोष नहीं दिया जाता, वह किसका, वह एक पुरुष निर्धारित करता है कि वह लड़का होगा कि लड़की होगी। कौन पुरुष निर्धारित करता है? प्रत्येक निषेचन एक नया संयोजन होता है, इसलिए बच्चे के नर या मादा होने की संभावना लगभग 50% होती है। केवल 50% की संभावना होती है कि वह नर है कि मादा है, वह नर है कि मादा, इसको बंद करिए, वह नर है कि मादा। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? इसके बाद आगे चलते हैं, समझ में आ गया। और प्यारे बच्चों, आप लोग सेशन को शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, और जितने भी बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम के अच्छे से तैयारी करिए, और एक टॉपिक अगर न समझ में आए तो दोबारा पूछिए, कमेंट करिए, या यहाँ नंबर दे सकते हैं, इस पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं आप सभी बच्चे। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? आप सभी बच्चे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब जम के पढ़ाई करते रहिए। आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।